अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें आई है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। पहली खबर है दोस्तों कि कुछ लोग सऊदी अरब के अंदर अब नहीं आ सकते हैं, उनका वीज़ा नहीं लगेगा। और इस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन-कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनका वीज़ा अब सऊदी अरब के लिए नहीं लगेगा। बाकी और कंट्री का तो नहीं पता, लेकिन सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है और अगस्त से ही चालू ये नियम लागू हो गया है। दूसरी बात है, मदरसे को लेकर आई है खबर कि जो सऊदी अरब में मदरसे हैं उनको 2 सेमेस्टर में कर दिया गया है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगा कि 2 सेमेस्टर क्या है और 3 सेमेस्टर जो पहले था वो क्या था, ठीक है? और कब खुलेगा और अभी खुलने का तारीख आई है, नहीं आई है, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। पहले मैं आपको मदरसे की खबर बता दूं कि जो मदरसे हैं उनका खुलने का टाइम अभी बाकी है। 20 दिन या 15 दिन बाकी है, ठीक है? अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि जल्दी खुल जाएगा, यानी 20 से 15 दिन में खुल जाएगा, ठीक है? लेकिन इसको 2 कैटेगरी में अब बाँट दिया है। पहले कैसा था कि 3 सेमेस्टर था। सेमेस्टर यानी उसको भाग में बाँटा जाता है, यानी हर 3 महीना में 10 दिन या 12 दिन की छुट्टियाँ होती थी या उसमें कुछ एग्ज़ाम होते थे, ठीक है? अब उनको 2 सेमेस्टर कर दिया गया है। 2 यानी 6 महीने में कर दिया है। जैसे अगर मान लीजिए 10 महीने का पढ़ाई है, तो 5 महीने कर दिया। हालाँकि 5 महीने नहीं, 4 महीना किया है, ठीक है? यानी 4 महीना कंटिन्यू पढ़ाई रहेगा, फिर बीच में एक एग्ज़ाम आएगा, फिर 4 महीना पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम दे कर के छुट्टी कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी इस तरह से 3 महीना के जो आखिरी छुट्टी होगी, वो 3 महीना का कंटिन्यू छुट्टी रहेगी। यानी अभी फ़िलहाल जो है ना 2 महीने की छुट्टी दिया था, 1 महीना 28 दिन था, ठीक है? 1 महीना 28 दिन का छुट्टी दिया था, तो अब कंटिन्यू 3 महीने का, यानी रमज़ान के बाद से बकरीद, रमज़ान के बाद कुछ दिन शुरू होगा, उसके बाद में 1 महीने बाद जस्ट जब बंद होगा, 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद जब बंद होगा, तो कंटिन्यू वो 3 महीना तक बंद रहेगा, ठीक है? तो ये नियम कर दिया गया है। पहले ऐसा था कि हर 3 महीने में 10 दिन का छुट्टी था, तो 1 महीना ये निकल जाता था, यानी 3 महीने का 3 महीने में 10 दिन करके 1 महीना निकल गया, तो 2 महीना बचता था आखिरी में। तो वो 2 महीना आखिर का दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब 3 महीना करेगा। ये साल यानी 2025 और 2026 को कहा गया है, ठीक है? तो 2025 और 2026 का जो कैलेंडर बनाया गया, वो इसी हिसाब से बनाया गया और इसमें जो प्राइवेट है, स्कूल वाले, उनको अलग रखा गया है, उनको अपनी मर्ज़ी दिया गया है। जो यूनिवर्सिटी है या जो प्राइवेट मदरसा है, उनको कहा गया अपनी मर्ज़ी से वो अपना टाइम बना ले, 2 महीना रखे या 3 महीना रखे, जैसा सेमेस्टर उनको सुविधा होता है वो अपना बना ले। ये सरकारी मदरसे का मैं बताया हूँ कि 2 सेमेस्टर दिया गया सरकारी मदरसे का, ठीक है? प्राइवेट का वो अपना बना सकता है, अगर चाहे तो इसी को लागू कर सकता है अपने मदरसे में। ऐसा जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे कि 60 साल की उम्र के बाद सऊदी अरब के अंदर लोग नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये नियम सिर्फ वर्कर पे लगा हुआ। अगर कोई बंदा चाहे तो वो आ सकता है। अब मान लीजिए सरकारी तौर पे तो जो जिनको अलाउड किया है वो डॉक्टर है और इंजीनियर है। इस 2 फील्ड को या 2 कैटेगरी को अलाउ किया है, कभी भी वो 60 साल की उम्र के बाद भी आ सकता है, ठीक है? और जॉब कर सकता है। जो हाई स्किल कहा जाता है और जो लो स्किल बेसिक कहा जाता है, जो यानी कम जानकार वाले जो उसके नीचे वाले बेसिक आते हैं, उनमें है जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, लेबर है और भी कई कैटेगरी है, एसी टेक्नीशियन है या टेक्नीशियन है। इन लोगों को 60 साल के बाद बैन कर दिया जाएगा, यानी 60 साल तक उनका वीज़ा लगेगा, उसके बाद नहीं। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कंटिन्यू वो कंपनी में है, अगर उनका 60 साल हो गया तो छुट्टी जा सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, छुट्टी जा करके वो 65, 70 साल, 80 साल तक भी काम कर सकता है, अगर उनके अंदर दम है, क्षमता है तो। और अगर वो नया वीज़ा लगाने आ जाएगा तो वो 59 साल या 60 साल, ऐसे तो 45 साल के बाद ही नहीं लगाता है कंपनी लोग, लेकिन 60 साल के बाद वो नहीं लगेगा। बहुत सा चूँकि यहाँ देखिए वीज़ा लगने में ना इंश्योरेंस का प्रॉब्लम होता है। अगर 40 साल के बाद का बंदा है तो उनका इंश्योरेंस का जो रेट है वो ज़्यादा है और जो 40 साल के अंदर का है उनका इंश्योरेंस का पैसा कम लगता है। तो कंपनी लोग क्या करता है कि वो 22 से लेकर 35 साल तक का वो रिक्वायर रखता है
कि भाई 22 से हमको 35 साल तक का बंदा चाहिए, क्योंकि ऐसे बंदा स्वस्थ होता है, इनका जो इंश्योरेंस प्राइस है वो कम है, और जो 45 साल के से ऊपर का बंदा है उनका ज़्यादा पैसा लगता है, 40,000 50,000 ऐसा कुछ उनका इंश्योरेंस लगता है। इसीलिए कंपनी लोग 45 साल के बाद ही नहीं लेता है, ठीक है। रही बात वीज़ा लगने का, तो वो आपको जो 60 साल है वो उसके बाद नहीं लगेगा, लेकिन आना-जाना आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। किनका 60 साल हो गया या 75 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कंपनी में है, कोई बात नहीं। उसके अलावा अगर कोई सऊदी अरब के नागरिक चाहे कि हम 60 साल के बाद भी बुलाना चाहते हैं किसी को, तो वो पर्सनल बुला सकता है। मैं पर्सनल बोलता हूँ, खास, ठीक है, वो कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ। खास में कोई सऊदी अरब चाहे जाना चाहता है, अगर कोई उनको बुला रहा है स्पेशल तौर पे, जैसे कि घर के काम के लिए या कुछ ऐसा कोई मसला है, तो वो जा सकता है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।